हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार। स्वागत करता हूं आपका संस्कृत क्लासेस भिलवाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी के दूसरे अध्याय का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। कैसे होती है, इस पाठ के अंदर अपन पढ़ेंगे। देखिए, एक देउल नाम का गांव होता है। उसी गांव में राज सिंह नामक एक राजा होता है। राजा के 2 पुत्र होते हैं। एक दिन उसी राज सिंह राजा की पत्नी, जिसका नाम क्या है, बुद्धिमती अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पिहर जा रही होती, पिता के घर जा रही होती किसी आवश्यक कार्य के कारण। तो जब वह जा रही होती है तो रास्ते में एक जंगल में उसे एक अपनी ओर शेर आता हुआ दिखाई देता है। वह सोचती है कि शेर खा जाएगा अपन को। तो बुद्धिमती अपनी युक्ति लगाती है, अपना दिमाग लगाती है और जोर से बोलती हुई अपने बच्चों को डांटती हुई और थप्पड़ मारती हुई कहती है कि तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो इस एक शेर को खाने के लिए। तुम मिल बांट कर खाओ, और शेर मिल जाएगा रास्ते में, तो फिर बाद में देखा जाएगा, और शेर मिल जाएंगे बहुत सारे रास्ते में। ऐसा शेर सुनता है और शेर को लगता है कि ये कौन है, बाघ को मारने वाली है, मतलब शेर को मारने वाली स्त्री है। तो शेर वहां से डर के भाग जाता है, मतलब रफू चक्कर हो जाता है। फिर उसको भागते हुए देखकर एक श्रृंगार, जिसका नाम है श्रृंगार मतलब सियार, जिसका नाम था जम्बुक नाम का सियार होता है। वह सियार बोलता है, हे बाघ, आप कहाँ भागे जा रहे हैं, क्यों डर कर भाग रहे हैं। तो बाघ बोलता है, जिस स्त्री के बारे में अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है, जो शेर को मारती है, उस स्त्री को मैं आज देख के आया हूँ। वो स्त्री अपने बच्चों को मार रही थी और बोल रही थी कि इस एक शेर के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो, मिल बांट कर खाओ। फिर सियार हंसता हुआ बोलता है, आज मुझे पता चला कि बाघ इंसानों से भी डरते हैं, मनुष्यों से भी डरते हैं। तो शेर बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने ही उस औरत ने अपने दोनों बच्चों को मारा, पीटा और बोला कि मिल बांट के शेर को खाओ, और बाद में कोई शेर मिलेगा तो उसको खाएं, उसको खा लेना। और फिर वो श्रृंगार बोलता है, सियार बोलता है कि उस औरत ने तुमको मूर्ख बनाया है, वापिस चलो उसके पास, आपको देखकर वो भाग जाएगी, मतलब डर के भाग जाएगी। तो शेर बोलता कि न भैया, मैं तो नहीं जाऊंगा उसके पास में, क्योंकि जैसे ही गया और मेरे को मार दिया। तो शेर बोलता है कि मैं भी तो चल रहा हूँ आपके साथ में। तो शेर को विश्वास नहीं आता है। तो शेर बोलता है कि यार तो कहीं भाग गया तो, यानी कि मेरे को तो वहां पे लेके चला जाएगा, छोड़ के भाग गया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। तो सियार बोलता, एक रस्सी लेके आता है और बोलता है कि आपके गले में और मेरे गले में इस रस्सी को बांध दीजिए, और फिर बुद्धिमती के पास में चलते हैं, और जिससे मैं भागूंगा नहीं, आपसे बंधा रहूंगा। और दोनों ही ऐसा ही करके किसके पास में जाते हैं, उसी स्त्री के पास में, बुद्धिमती के पास में जाते हैं। तो बुद्धिमती सियार के साथ शेर को आते हुए देखकर सोचती है कि सियार ने जरूर शेर को भड़काया है, मतलब बेटे को बाप पाचो ले ना गयो इन्हें। तो फिर वह क्या करती है कि युक्ति लगाती है और सियार की ओर उंगली करती हुई जोर से बोलती है, अरे दुष्ट सियार, तूने मेरे को पहले 3 शेर दिए थे और अब 1 शेर लेकर ही कहाँ भागा आ रहा है, मतलब 3 लेके आने चाहिए थे ना, मेरे तो बच्चे राड़े कर रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। तो शेर को लगा कि अरे यार, ये तो सियार मरवाने के लिए लेके आया। तो शेर डरकर वहां से भागने लगा और सियार भी घसीटता हुआ उसके साथ में गया और मर गया। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि से बुद्धिमती क्या करती है,
आए हुए कष्ट का क्या कर देती है, निवारण कर लेती है, यानी कि आए हुए समस्याओं को दूर कर लेती है और शेर से बच जाती है। इसलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। जहां पे अपनी ताकत काम नहीं आती वहां पे अपनी बुद्धि काम आती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही पैराग्राफ, अस्ति देउलाख्यो ग्राम, यानी कि एक देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार कोई आवश्यक कार्य के कारण वह उसकी भार्या यानी कि उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दश, रस्ते में जाते हुए जंगल में वह एक व्याघ्र मतलब बाघ को देखती है, यानी कि शेर को देखती है। सा व्याघ्रमागच्छतम दृष्टवा धृष्ट्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहंत्य जगाद, वह व्याघ्र को आते हुए देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, धृष्ट्यात् मतलब धिक्कार मतलब जोर से ठिठाई करते हुए अपने पुत्रों को डांटती है, और चपेट प्रहंत्य मतलब और चपेट की मतलब थप्पड़ की मारती है, और जगाद मतलब कहती है, जगाद मतलब कहा, क्या कहती है, कथमे केक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों इस एक शेर के केक्षो मतलब एक शेर है ना, एक शेर, क्यों एक शेर को खाने के लिए, भक्षणाय मतलब खाने के लिए कर रहे हो मतलब लड़ाई कर रहे हो। अयमेकस्ता द्विभज्य भुज्यताम, इस एक शेर को दोनों द्विभज्य मतलब दो भाग करके मतलब बराबर बांटकर, भुज्यताम मतलब खाओ। पश्चात अन्योदित्यम कली लक्ष्यते, बाद में अन्य ढूंढा जाएगा मतलब दूसरा शेर ढूंढ लेंगे, दूसरा बाघ ढूंढ लेंगे, बाद में भी मिल बांट कर खाओ। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र मारी कांचिदी यमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचितो नष्ट, यह सुनकर व्याघ्र मारी मतलब शेर को मारने वाली है ऐसा मानकर, मत्वा मतलब मानकर, व्याघ्र यानी कि बाघ डर कर, नष्ट मतलब भाग जाता है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अपनी बुद्धि से, निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि के कारण वह व्याघ्र के भय से यानी कि बाघ के डर से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, यानी कि बाघ के डर से एकदम से मुक्त हो जाती है। अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात, दूसरे लोग भी अपनी बुद्धि से बड़े भय को भी क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मतलब अगर अपन में बुद्धि है तो बड़े से बड़े भय, बड़े से बड़े डर का अपन क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, डरे हुए बाघ को देखकर, कश्चित धूर्त श्रृंगालय, कोई धूर्त शियार, हसन्न यानी कि हंसता है, यानी कोई शेर को डरते हुए भागते हुए देखकर कोई शियार क्या करता है कि हंसता है। भवान कुतः भयात पलायते, आप, कुतः का मतलब क्या होता है, कुतः का मतलब होता है कहाँ, आप कहाँ डर के भागे जा रहे हैं, यानी कि आप कहाँ डरकर भाग रहे हैं। पलायित मतलब भागना। व्याघ्र बोलता है, शेर बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचिद
गुड़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुड़ प्रदेशम मतलब गुप्त स्थान, यानी कि तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। ये तो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते, वहां व्याघ्र को मारने वाली यानी शेर को मारने वाली स्त्री है। शास्त्रे श्रूयते तयाम हंतुर्माद्यम परम, यानी कि शास्त्रे श्रूयते मतलब जो शास्त्रों में अपन ने सुना है कि शेर को मारने वाली स्त्रियां भी होती है, वो स्त्री वहां पे है। हंतुर्माद्यम परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत, यानी कि वो मेरे को मार देती, परम मतलब लेकिन मैं प्राण हथेली पर रखकर, यानी ग्रहित कर जीवितो यानी कि प्राण हथेली पर रखकर शीघ्र ही भाग आया हूं। नष्टे का मतलब भागना है ना, भाग आया हूं। होशियार बोलता है व्याघ्र त्वया महत कुतु कम आवेदितम यमन्यानुषादपि विवेति। व्याघ्र को होशियार बोलता है कि हे व्याघ्र, हे बाघ, मुझे आज पता चला कि बाघ मनुष्यों से भी डरते हैं, यानी कि मनुष्य मतलब मनुष्यों से भी डरते हैं। फिर शेर बोलता है, बाघ बोलता है प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा विकेक्ष्यो मामतुम कलहाय मानो चपेटिया प्रहंति दृष्टा। शेर बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने उसके पुत्रों को एक एक करके झगड़ा करते हुए देखा है, यानी कलह मानो मतलब झगड़ा करते हुए देखा है। और चपेटिया प्रहंति दृष्टा, और उसकी माता क्या बोलती थी कि तुम लड़ो मत, शेर को मिल बांट कर खाओ, और ऐसे थप्पड़ मार के कह रही थी, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा। दृष्टा मतलब देखा, ठीक है। तो शब्दार्थ वगैरह कुछ है तो देख लियो। दृष्टिया मतलब दृष्टता से, प्रहंत्या मतलब प्रहार करके, जगाद मतलब कहा, एक एक भुज्यता मतलब खाइए, पश्चात का मतलब होता है इसके बाद, लक्ष्यते मतलब देखा जाएगा, मतवा मतलब मानकर, नष्ट है मतलब भाग गया। ये आप देख लेना इसके शब्दार्थ, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। देउल नामक एक गांव था, वहां राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर यानी कि पीहर की ओर जा रही थी। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा, यानी कि शेर को देखा। वह शेर को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह एक ही है, इसे बांटकर खा लेना, इसको बांटकर खा लेना, बाद में अन्य कोई दूसरा देखा जाएगा, मतलब दूसरा शेर ढूंढा जाएगा। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है ऐसा मानकर बाघ भयभीत होकर भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी महान भय से मुक्त हो जाता है, यानी कि दूसरे बड़े बड़े लोग जो भी है वो अपनी बुद्धि से बड़े भय को भी क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। फिर भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त शियार हंसता हुआ बोलता है कि आप किस भय से भागे जा रहे हो? फिर बाघ बोलता है, जाओ शियार जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, यानी कि छिप जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली स्त्री ऐसा जो शास्त्र में सुना जाता है वह मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन प्राण हथेली पर रखकर उसके सामने से मैं शीघ्र भाग आया हूँ। शियार बोलता है, हे बाघ, तुमने महान आश्चर्य की बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। फिर बाघ बोलता है, मेरे द्वारा अपने सामने ही
उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए को थप्पड़ मारते हुए देखा है। तो ये अपना पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में एक बार वापस देख लेते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, एक देउल नाम का गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती स्म, वहाँ राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता पितुर गृहं प्रति चलिता। एक बार कोई आवश्यक कार्य के कारण उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है। रास्ते में मार्गे गहन काने सा एकम व्याघ्रम दर्दर्श्य, रास्ते में एक घने जंगल में वह शेर को देखती है। सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा, वह शेर को आते हुए देखकर धृष्टयाद पुत्रो चपेटिया प्रहन्त्य जगाद, पुत्रों को मतलब ठिठाई करते हुए मतलब डांटते हुए दोनों पुत्रों को चपेट मारते हुए कहती है, जगाद मतलब कहती है, कथमे कैकेक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, क्यों एक शेर को खाने के लिए कलेश कर रहे हो, मतलब लड़ाई कर रहे हो। अयमेकस्था व द्विभज्य भुज्यताम, ये एक ही है, इसके दो टुकड़े करके खाओ, मतलब बराबर बांट के खाओ। पश्चात द्वितीय कक्षिलक्ष्यते, यानी कि बाद में कोई और शेर ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र मारी कांचित मिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलाचितो नष्ट, ऐसा सुनकर व्याघ्र को यानी कि बाघ को मारने वाली स्त्री है ऐसा मानकर शेर डर के भाग जाता है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य परमिनी, और अपनी बुद्धि से वह जो बुद्धिमती है भय से मुक्त हो जाती है, बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। अन्यो अपि बुद्धि माल्लोके मुच्यते महतो भयाद, दूसरे महान लोग भी अपनी बुद्धि से बड़े समस्याओं को भी सॉल्व कर लेते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कंचित धूर्त श्रृंगाल हंसना नहर, यानी कि भय से डरते हुए शेर को बाघ को देखकर कोई धूर्त शियार हंसता है और बोलता है, क्या बोलता है, भवान कुतः भयात पलायित, आप किसके भय से भाग रहे हैं। फिर व्याघ्र बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तुम अपि किंचित गुड़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। ये तो व्याघ्र मारिति या शास्त्री श्रूयते तयाहम हंतोर मारब्ध परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रस्त, यानी कि शेर आगे क्या बोलता है कि वहाँ शेर को मारने वाली स्त्री है ऐसा अपनों ने, यानी कि वहाँ शेर को मारने वाली स्त्री है ऐसा अपन ने शास्त्रों में सुना था, वो वही है, वो मेरे को मारने ही वाली थी, लेकिन मैं प्राण हथेली पर रखकर वहां से शीघ्र भाग गया हूँ। नष्ट मतलब भाग गया हूँ। श्रृंगाल बोलता है, शियार बोलता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यमन मनुष्यादपि विवेति, आज मुझे महान आश्चर्य हुआ है कि बाघ मनुष्यों से भी विवेति मतलब डरते हैं, विवेश मतलब डरते हैं। व्याघ्र बोलता है, प्रत्यक्ष मेयो मया, मैंने सामने ही अपनी आंखों से देखा है, सात्म पुत्रो विकिक्षो मामतुम कलयमानो चपेटिया प्रहंती दृष्टा, मैंने अपने सामने ही देखा है कि दोनों पुत्र बाघ को खाने के लिए क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने ही उसकी माँ क्या कर रही थी, चपेट मार रही थी कि इसको मिल बांट कर खाओ। तो ये अपना क्या हो गया, लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन तो कंप्लीट नहीं, पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक जय हिंद, जय भारत।